वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। डिवाइसेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे जस्ट पहले वीडियो में मैंने ड्रिफ्टिंग पे बेस्ड 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए थे विच हैव अपीयर्ड इन गेट। प्रोबेबली आपको देख के मजा आया होगा और उससे कुछ कंसेप्ट आप इवॉल्व किए होंगे कि आपने क्या पढ़ा था पहले एज अ पार्ट ऑफ थ्योरी और न्यूमेरिकली उसको आप कैसे ओरिएंट कर रहे हैं, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक फीलिंग भी स्ट्रांग होना चालू हुई होगी कि डिवाइसेस के प्रॉब्लम को अपन को टैकल कैसे करना है। दैट्स फाइन। 4 के बाद अब कुछ 4 के आसपास प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में लूंगा। सो बिना देरी किए हुए नाउ आई एम बी मूविंग इनटू द 5th प्रॉब्लम। चलिए, तो स्क्रीन में आपके बेसिकली एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, स्क्रीन में जो प्रॉब्लम रहता है देखने के बाद दबाया करो स्टॉप, स्टडी किया करो, एनालाइज किया करो, उसके बाद मेरे वीडियो को क्या है रिज्यूम करके देखा करो। देखो है क्या, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सिलिकॉन सैंपल इज 0.5 ओम CM। तो यार एक चीज ध्यान देना, अगर मैं फटाफट डेटा को यहां लिस्ट डाउन करना चालू करूं तो आपके पास जो मटेरियल है वो क्या है, मटेरियल है वो एन टाइप है। मटेरियल एक्सट्रिंसिक ऑब्वियसली एन टाइप मटेरियल है, दैट्स फाइन, एन टाइप। आपको इस प्रॉब्लम के साथ इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी हुई है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द एन टाइप ऑफ मटेरियल, आई कैन कॉल इट रो ऑफ एन हैज बीन क्लियरली गिवन एंड विच इज नथिंग बट 0.5 ओम CM दैट हैज बीन गिवन। साथ में ध्यान देना, यहां मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन या मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके फ्रीनेस के बारे में बात की गई है, या फ्रीनेस की प्रॉपर्टी मोबिलिटी के बारे में बात की है। वैल्यू हैज बीन क्लियरली गिवन, इट्स नथिंग बट sort of that, agreed, volt second, sorry, and the charge of the electron definitely ये भी जनरली गेट में सप्लाई कर दिया होता है। एंड जो क्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, आपसे इस प्रॉब्लम में डोनार डोपिंग कंसंट्रेशन एनडी पूछ रहा है। यूनिट ध्यान देना कि इसमें पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा है, तो इसका मतलब एनडी के इवैल्यूएशन के लिए जितने भी क्या होंगे फॉर्मूलाज होंगे, फॉर्मूलाज में जितने भी पैरामीटर्स होंगे उसमें डायमेंशन का अगर कहीं भी फैक्टर आता है आई विल बी कीपिंग इट इन सेंटीमीटर बिकॉज आई वांटेड टू हैव द आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब। यार एक चीज ध्यान देना, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, इस प्रॉब्लम में यूनिफॉर्मली डोप्ड, यहां ध्यान देना, रेजिस्टिविटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सिलिकॉन सैंपल इफ द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज दिस एंड चार्ज ऑफ। अब यहां ध्यान देना है मेरे को, अब क्या करना है, डोनार इंप्योरिटी कंसंट्रेशन खोजना है। पहली चीज मैं बता रहा हूं, मैंने जितने भी अप्रोक्सीमेशंस किए, अगर मैं कभी भी डोपिंग करता हूं तो मैंने ये देखा है कि डोपिंग का जो क्या होता है रेंज होता है वो 10⁸ से लेके 10⁻³ के रेंज में होता है, या फिर बोलूं 1:10⁸ से लेके 1:10⁻3। आप इस रेंज में कहीं भी किसी भी रेंज की डोपिंग पिक करोगे तो आपको यह देख के समझ में आएगा कि आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली मैच करता है आपके किसको, डोपिंग कंसंट्रेशन को, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है इन कंपेयर विद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। तो सेम फंडामेंटल आई विल बी यूजिंग, ऐसा नहीं कि मैं इसको याद करा रहा हूं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने कहीं ना कहीं कंसेप्ट में बिल्ड किया था, क्वेश्चन से भी कनेक्ट किया है। तो यहां से एक चीज तो एक फेयर आइडिया है साहब मेरे को, क्या है फेयर आइडिया, कि आपके पास अगर ये एन टाइप ऑफ मटेरियल है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन ऑफ एन होगा जो अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट भी बोल सकते हो किसके बराबर होगा, एन ऑफ डी के बराबर होगा। अग्री करते हैं। नेक्स्ट, मुझे ये पता है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में एक सिंपल सा रिलेशनशिप है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू ऑफ 1 कंडक्टिविटी। ठीक, और कंडक्टिविटी मैंने खूब निकालना सीखा है। एन टाइप के लिए कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, 1 कंडक्टिविटी क्या होगा, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, लेकिन पी म्यू पी को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं इन फ्रंट ऑफ एन म्यू एन, सो द रिजल्ट इज गोना बी एन ऑफ एन into q which will get multiplied with mu of n। ठीक, और ये होगा आपका what, रो ऑफ n। आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक निकालना क्या है आपको, वो n ऑफ n को आप लिख सकते हैं डोनार डोपिंग कंसंट्रेशन n ऑफ d q into what, mu of n। तो आपके पास बचा कुछ भी नहीं, आपको डोनार कंसंट्रेशन n ऑफ d निकालना होगा which will be equals to of this। बस एक चीज ध्यान देना भाई, एन ऑफ डी जो है पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसके पास जितने भी डायमेंशंस के फैक्टर हो, किस में हो, सेंटीमीटर में हो, बाकी कोई कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलो, रो है सेंटीमीटर में, वेल एंड गुड, ये होगा 0.5 इंटू, आगे जो है क्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी ठीक। साथ में म्यू एन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1250, और सब डायमेंशन सेंटीमीटर में है, सो आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट। ठीक, कहाँ गया प्रॉब्लम, यस
दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट। तो चलो इसमें कुछ नहीं करना, मैं डिटेल को क्या कर रहा हूँ, फीड कर रहा हूँ। फीड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, 1.6 इंटू 0.5, ये क्या होगा 1.6 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो कर ही लेते हैं, बट अदरवाइज गेट का प्रॉब्लम है, आप सीधे सीधे भी इसका इवेल्युएशन कर सकते थे। चलो तो ये होगा सबसे पहले n ऑफ d 10 to the power -19 को ऊपर ले जाओ, ये हो गया 10 to the power 19। मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो होगा 0.5 इंटू 1.6 इंटू 1250। सो ये है 0.5 इंटू 1.6, दैट्स फाइन, इंटू 1250। देखो गेट का प्रॉब्लम है, प्यार से आंसर आया है कितना, 1000। आगे वाले बंदे ने कितना डिजाइन किया होगा न्यूमेरिक डेटास को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए, सच दैट द कैलकुलेशन विल नॉट बी हैवी। ठीक, तो यहाँ से ये क्या होगा 10 to the power 3, इसको लिख सकते हो 10 to the power 16 एटम ऑफ द डोनार impurity per centimeter cube. So as far as the problem is concerned, the appropriate answer is gonna be B. So the fifth problem is also over. Agreed? चलिए इसी सीक्वेंस में अपन क्या करेंगे, 6th प्रॉब्लम लेंगे। 6th प्रॉब्लम है क्या, ध्यान देंगे, what is the 6th problem is all about. So I'll be taking the 6th problem over here. देखिए 6th प्रॉब्लम क्या है, लिखा हुआ है a silicon sample A is doped with 10 to the power 18 atom per centimeter cube of boron. Another sample B of identical dimension is doped with 10 to the power 18 atom centimeter cube of phosphorus. The ratio of electron to hole mobility is 3. The ratio of the conductivity of sample A and sample B. किसकी रेशियो निकालनी है मुझे, कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी ऑफ सैंपल A एंड सैंपल B की, सैंपल A और सैंपल B। यार पहले तो ये क्लियर रखना कि आपका जो सैंपल A था वहाँ जो इम्प्यूरिटी एडिशन था वो क्या था, बोरान था। अगर वो बोरान है तो डेफिनेटली ये क्या है, ट्राइवेलेंट मटेरियल है। किस टाइप का रिजल्ट देगा आपको, P टाइप ऑफ मटेरियल। तो मैं अगर क्या कंडक्टिविटी ऑफ A बाई कंडक्टिविटी ऑफ B को लिख सकता हूँ, कंडक्टिविटी ऑफ P टाइप ऑफ मटेरियल वर्सेस कंडक्टिविटी ऑफ N टाइप ऑफ मटेरियल। अग्री करते हैं, ठीक, ध्यान देना। कंडक्टिविटी जो होगा व्हाट यूज्ड टू बी द फार्मूला ऑफ इट, N Q म्यू N प्लस P Q म्यू P। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दिया है, P टाइप में आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन N को नेग्लेक्ट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ होल पॉपुलेशन, और सिमिलरली N टाइप में आप इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हो, सुपीरियर मान सकते हो, और होल कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ होल। तो यहां बाय द वे मैं लिखना चाहूंगा, इसको लिख सकता हूं मैं P Q thereafter म्यू P डिवाइडेड बाय ऑफ N Q म्यू N। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो P होता है, मैंने देखा हुआ है अभी तक, P जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपके इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन जो होगा, एक्सेप्ट आर इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन जो इस केस के लिए बोरान है, Q म्यू P। और सिमिलरली नीचे में होगा डोनार इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन, कुछ ऐसे कुछ है। और आपने शायद ये ध्यान दिया होगा Na वो है बोरान की इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन, इस प्रॉब्लम में Na दिया हुआ है 10 to the power 18। और सिमिलरली किसके लिए, फास्फोरस जो है आपका पेंटावेलेंट या फिर डोनार इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन, बोरान जो होगा वो होगा Na बोरान कंसंट्रेशन जो कितना है 10 to the power 18 पर सेंटीमीटर क्यूब। और सिमिलरली डोनार इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन होगा फास्फोरस का इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन, वो भी दिया हुआ है 10 to the power 18 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको जो वेरिएशन इन कंडक्टिविटी दिखेगा वो इसके कारण तो नहीं दिखने जा रहा, बिकॉज दे आर सेम, दे विल गेट कैंसल्स आउट। आपको केवल जो डिफरेंस दिखेगा वो किसके कारण दिखेगा, म्यू P वर्सेस म्यू N। और आपको प्रॉब्लम में एक चीज तो क्लियर दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल मोबिलिटी। आपको प्रॉब्लम में इलेक्ट्रॉन टू होल मोबिलिटी की वैल्यू दी हुई है 3, होनी भी चाहिए एक से बड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री पाया गया है इन कंपेयर विथ होल। तो आपको अभी निकालना है म्यू P बाई म्यू N, तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो आपसे जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा म्यू P बाई म्यू N, जो कुछ नहीं है, इट्स अ वैल्यू ऑफ conductivity of A versus B will be equals to of 1/3, 1/3। ठीक, तो बेस्ट मोस्ट आंसर जो होने जा रहा है इस प्रॉब्लम के लिए वो होने जा रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सो अकॉर्डिंग टू मी द 6th प्रॉब्लम इज ऑल्सो ओवर। इज दैट पार्ट क्लियर?
7 थोड़ा सा बल्कि दिखेगा बट बल्कि है नहीं। ये मैंने पहले क्या किया था, आपके मोबिलिटी को कनेक्ट किया था डोपिंग कंसंट्रेशन से, मैंने एक प्रोफाइल बनाया था, तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इसने प्रैक्टिकल एंगल पे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है। सो या इट्स अ क्वेश्चन नंबर 7 इट इज, क्वेश्चन नंबर 7 इट इज। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम स्टेट्स। A piece of silicon is doped uniformly with a phosphorus with a doping concentration of 10 to the power 16 per centimeter cube। देख सकते हो ये वैल्यू Ni से बहुत ज्यादा है। Ni जो होती है सिलिकॉन की 1.5 × 10 power 10 के आसपास होती है। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि कुछ नहीं, आपके प्रॉब्लम में जो Nd होगा वही क्या होगा, Nd जो होगा वही n of n के बराबर होगा, n of n के बराबर होगा, या मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर होगा। यूनिफॉर्मली डोप किया हुआ है, इसका मतलब थ्रू आउट द लेंथ सेम होगा जो दिया हुआ है इन दिस रेंज, in this range। okay, that's fine। आगे लिखा हुआ है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग कंसंट्रेशन फॉर द सिलिकॉन अज्यूमिंग फुल डोपेंट आयोनाइजेशन हैज बीन टेकन प्लेस। तो यार एक चीज ध्यान देना, यहाँ जो कर्व दिया हुआ है, यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस में बढ़ रहे हैं आपका डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो मोबिलिटी रिड्यूस होता जा रहा है। जो मैंने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे चार्ज कैरियर का तो उनका फ्रीनेस कम होता जाएगा, तो दे विल रिड्यूस और दे विल व्हाट रिड्यूस। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, फुल आयोनाइजेशन, फुल आयोनाइजेशन ये मैंने पहले भी पढ़ा है। फुल आयोनाइजेशन का मतलब जितने भी डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशंस थी ना, वो उसके पास एक क्या रखा हुआ होता था, एक्सेस इलेक्ट्रॉन रखा हुआ होता था, लेकिन उसको भी फ्री करने के लिए आपको एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत थी, जो जर्मेनियम के लिए कितनी थी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए कितनी थी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कायदे से फ्री हो चुके हैं। आयनाइज तो तभी होंगे ना जब कायदे से आपके डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दें, अदरवाइज वो अभी भी क्या थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, और रिलीज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, अब आयनाइज हो जाएंगे। इसका मतलब फुल्ली आयनाइज का मतलब आपके पास जो भी था क्या है, आपके पास फास्फोरस है क्या, लेट मी सी, या फास्फोरस के पास जो 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो चुका है। अगर ये हो चुका है तो कहीं ना कहीं फास्फोरस जो होगा वो क्या हो चुका होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो चुका होगा। और पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, इसका मतलब नाउ द आयोनाइजेशन ऑफ द फास्फोरस एटम हैज बीन टेकन प्लेस। फुल्ली आयोनाइजेशन का मतलब जितने भी फास्फोरस एटम्स थे वो सब के सब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए हैं। इसका मतलब कायदे से जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, आपके डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर होगा। दैट्स व्हाट दी फुल आयोनाइजेशन। फुल आयोनाइजेशन का कंसेप्ट नहीं यूज करोगे तो भाई पी ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन को एकदम फ्री में मूव नहीं कराता, इट स्टिल इट रिक्वायर्स फ्यू ऑफ द एनर्जी। और अगर आपके पास पी है और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुए हैं तो कल के दिन आप इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन में काउंट नहीं कर सकते। तो वो काउंट करने के लिए ही इसने बोला है कि हर एक एटम ऑफ द पेंटावैलेंट मटेरियल फास्फोरस ने अपने आप को आयोनाइज कर लिया है। ठीक, तो अब यहां से देख के समझ में आता है, इससे भी ये समझ में आया कि सर ऑफ एन ऑफ डी को एन ऑफ एन ले सकते हो, लेकिन अगर बंधा हुआ होगा नो वी कांट डू दैट। अग्रीड। आगे लिखा हुआ है द चार्ज ऑफ देन इलेक्ट्रॉन इज दिस, कंडक्टिविटी मुझे निकालनी है। ठीक, तो मुझे Q की वैल्यू दी हुई है, Q इज ऑल्सो गिवन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मुझे निकालनी है इस प्रॉब्लम के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू, कंडक्टिविटी सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। एंड डेफिनेटली यूनिट ऑफ द सिग्मा इज व्हाट, ओम सीएम इनवर्स, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ मो पर सीएम, या फिर मैं लिख सकता हूँ सीमेंस पर सीएम। तो कोई कंफ्यूज मत होना ये सर ये एस क्या ले लिया, कोई लाप्लास वगैरह नहीं है, ये क्या है आपका सीमेंस है। ठीक, चलिए तो एक चीज ध्यान देना, देख के समझ में आ रहा है डोपिंग अगर बहुत तगड़े रेंज में है तो आप सीधे सीधे सिग्मा को क्या लिख सकते हो, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो कंडक्टिविटी ऑफर करेगा, उसके कंपैरिजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कंडक्टिविटी ऑफर करेगा वो नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, यू कैन ड्रॉप देम आउट। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो कुछ नहीं होगी, वो होगी एन ऑफ एन क्यू इनटू क्या, म्यू ऑफ एन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये निकालना है तो एन ऑफ एन जो है वो किसके बराबर है, एन ऑफ डी विच इज गोना बी 10⁻16। क्यू जो है इस प्रॉब्लम के लिए 1.6 × 10⁻⁻19, और म्यू जो है वो वेरी कर रहा है ओवर दी एन डी। तो एक चीज ध्यान देना यार, क्या करना है आपको, एक चीज तो क्लियर हो गया कि कायदे से आपको म्यू की वैल्यू कहां पिक करनी है, म्यू इज अ फंक्शन ऑफ एन डी फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आपको म्यू की वैल्यू कहां पिक करनी है, जितना आपका डोनार क्या हो, डोपिंग कंसंट्रेशन हो। डोनार डोपिंग कंसंट्रेशन क्लियरली दिया हुआ है 10⁻16, तो 10⁻16 वाले लाइन पे आप वर्टिकली ऊपर जाओ, आपको 2 इंटरसेक्शन मिलेगा, एक डॉटेड लाइन पे मिलेगा और एक किस में मिलेगा, एक थिक लाइन पे मिलेगा। जो थिक लाइन है वो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल है। मुझे यूज क्या करना है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करना है। तो सबसे पहले आप आ जाओ एक्स एक्सिस में, कहां होगे 1.e
प्लस 16, इसका मतलब होता है भाई एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट का जो बेस है वो 10 है। इसका मतलब वो जो वर्टिकल लाइन है वो 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब डोपिंग को रिप्रेजेंट करता है। उसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, डॉटेड को ये इंटरसेक्ट कर रहा है 400 पे, और किसको, सॉलिड को इंटरसेक्ट कर रहा है 1200 पे। मेरे को पिक करना है सॉलिड, क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है नीचे लिखा हुआ है, सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का कंसंट्रेशन है, तो यहां से मैं पिक करूंगा 1200। कितना? 1200। यूनिट जरूर चेक कर लेना, यूनिट जो है फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड में है, और आपको जो कंडक्टिविटी चाहिए वो भी किस में चाहिए? पर सेंटीमीटर में चाहिए। भाई सब के सब किस में है? सेंटीमीटर में है। सो कीप अराउंड द थिंग्स आर क्वाइट इजी टू कैलकुलेट। अग्री करते हैं? तो कुछ नहीं, अब यहां से क्या करो, थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन कर लो। ये होगा 10⁻16, 10⁻16 इंटू 10⁻−19 हो जाएगा 10⁻3। 10⁻3 में से अगर बाय द वे आप 2 जीरो को और भी अगर क्या कर लो, एसोसिएट कर लो, तो हो जाएगा 10⁻−1। मल्टीप्लाई होगा किसका? 1.6 और किसका? 12 का। चलिए मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो होगा 12 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 10। ये वैल्यू कुछ आ रही है 1.92। आप अगर चेक भी कर लेंगे, द वैल्यू विच इज कमिंग एज अ पार्ट ऑफ आउटपुट इज गोना बी 1.92। आप चाहो तो इसको ओम सीएम इनवर्स लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, और मो पर सेंटीमीटर, और या फिर क्या लिख सकते हो, सीमेंस पर सेंटीमीटर। इज अप टू यू। प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रैक्टिकल था, बच्चा कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है इस टाइप के प्रॉब्लम को, बट आई थिंक फिर भी मैनेजेबल है ये प्रॉब्लम। ठीक, इसी सीक्वेंस में अपन लास्ट प्रॉब्लम लेंगे, विच इज गोना बी द 8th प्रॉब्लम। ठीक, लेट्स सी व्हाट इट इज। ये आया हुआ है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 2015। दिस इज व्हाट माय लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो है क्या है। A silicon sample is uniformly doped with donor impurity with a concentration of 10⁻16 per centimeter cube। यार फिर से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटीज दी हुई है, द चार्ज, द रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल इन ओम सी एम। चलो निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो यहाँ ध्यान देना, इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में थोड़ा समझने की जरूरत यह है कि कायदे से आपके पास जो मटेरियल आपने यूज किया है वो क्या यूज किया है? सिलिकॉन यूज किया है, और आपको और डिटेल्स क्या क्या दिए हुए हैं? ओके, एवरीथिंग हैज बीन गिवन। तो यार एक चीज ध्यान देना, सिलिकॉन का अगर आप बेसिक डेटा देखोगे Ni और इसको कंपेयर करोगे इसके Nd से, तो एक चीज तो देख के समझ में आ रहा है साहब, आपका जो Nd है वो बहुत तगड़ा है किससे? Ni से। तो कल के दिन जो आपका पूरा का पूरा रेजिस्टिविटी या फिर किसका कंडक्टिविटी का जो सेगमेंट आएगा वो पावरफुली कहां से आएगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन से आएगा। तो आप मानो या ना मानो, अगर आप रो कैलकुलेट कर रहे हो, सो इट विल बी इक्वल्स टू ऑफ सिग्मा, यू हैव टू जस्ट कंसीडर अबाउट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बिकॉज एज फार एज द डेटा हैज बीन कंसर्न, Nd किस रेंज में दिया हुआ है? 10⁻16 के रेंज में दिया हुआ है। वेयर इट इज या 10⁻16। डिनोमिनेटर हमेशा ध्यान दिया करो, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, और ये होता है 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। आप ये मान के चलो यार, कभी भी अगर ये डिटेल्स दिया होगा तो सॉल्व ऐसे ही करना है। तो आपके प्रॉब्लम में भले आपको क्या दिया हो, म्यूपी वगैरह पूरे डिटेल्स दिए हुए होंगे, बट वो आपके कोई काम नहीं आने जा रहे। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंडक्टिविटी विल बी मिनिमम, और उसके कारण क्या होगा? रजिस्टिविटी में भी कोई चेंज नहीं आने जा रहा। सो हियर इट विल बी इक्वल्स टू ऑफ 1 अपॉन क्या होगा? ध्यान देना, एन क्यू म्यू एन। एन को आप लिख सकते हो Nd, साथ में आएगा Q और साथ में आएगी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको क्या निकालना है? रजिस्टिविटी निकालना है, तो इतना डेटा तो डेफिनेटली सप्लाइड होगा इस प्रॉब्लम में। चलो देख लेते हैं क्या है। इज इक्वल्स टू ऑफ 1 अपॉन Nd। Nd कितना है? 10⁻16। Q कितना है? 1.6 इंटू 10⁻−19, और म्यू एन थोड़ा संभल के आपको मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रखनी है, जो कितनी है? 1200। कितनी है? 1200। तो इन सब का आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है, और यू हैव टू गेट द रजिस्टिविटी। चलो निकाल लेते हैं, कुछ नहीं होने जा रहा है यहाँ पर। यहाँ सबसे पहले 10⁻16 10⁻−19 इट विल बिकम 10⁻3। डबल जीरो को आप एक्सेप्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻−1। 10⁻−1 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10, और नीचे जो फैक्टर बचेगा वो बचेगा 1.6 इंटू 12। 1.6 इंटू 12 वेर इट इज या। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लो। ये होगा 10 डिवाइडेड बाय ऑफ 1.6 इंटू 12। ये वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 0.52। 0.52, जस्ट अ मिनट, 0.52 प्रोबेबली या। और यूनिट जो होगी वो क्या होगी? ओम्स सीएम होगी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इतना क्वेश्चन करा लेने के बाद अब आपके पास एक फेयर आइडिया हुआ होगा कि कैसे अपन प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। चलिए, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तो चलिए कीप लर्निंग, कीप अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच।